वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से समाज को दिखे, उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए। लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे में बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्त कमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं, गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो। और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहा सेवा करें आपकी। बोले, आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, दूध धोना आवे तुम पे? बोलो, क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। किशोरी जी कह रही हैं, तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे। ठाकुर जी बोले, क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं। हम बोले, कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटने पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे में आई हैं। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले, तो फिर क्यों आवे हम? बोले, हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम। ठाकुर जी बोले, अरे ऐसी कैसी बात कर दी मधुमंगल श्रीदामा। बोले, लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले, कहा करके दिखाऊं? गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहो जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगा ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है। और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं है, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे तो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में, देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सब सखी और किशोरी जी कह रही, यही सिखाया तुम्हारी मैया ने? ठाकुर जी बोले, का है? बोले, नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भई है। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है। वह कारण से दोहे तो रहे, लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। तो यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने? किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही, कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही, कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले, मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली, कहा सिखायो मेरी मैया ने? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा करवा सिखायो। इतने में मधुमंगल पूछो, लाला
श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब जैसे दूध काढ़ करके अब दूध पूरा हो गया और गैया चली गई। और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं, वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और किशोरी जी चरणन में गिर के हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हा करो। श्री जी फिर कह रही है भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जी ने आज पहली बार दूध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद वह दूध की बांटी गई है, क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है।